हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 12th मैथमेटिक्स क्लास में। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे डेरिवेटिव, डिफरेंशियबिलिटी। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि डेरिवेट है क्या। तो देखिए, आज के टाइम में, आज का जो प्रेजेंट टाइम है उसमें हम पूरे का पूरा डेरिवेशन, इंटीग्रेशन यानी कि कैलकुलस जो बोला जाता है, इनको कैलकुलस से घिरे पड़े हैं। जैसे डेरिवेट का यूज कहाँ होता है, जैसे एक जहाज़ उड़ रही है उसमें डेरिवेट का यूज़ होता है। जैसे हमने कोई मिसाइल छोड़ी या मिसाइल सिस्टम जो होता है उसमें डेरिवेट का यूज़ होता है। तो कैसे यूज़ होता है, सबसे पहले डेरिवेट का डेफिनेशन देखते हैं। डेरिवेट का जो डेफिनेशन होता है वो होता है डेरिवेट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी इन ए क्वांटिटी। डेरिवेट होता है वो किसी भी क्वांटिटी में रेट ऑफ चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू एन अनदर क्वांटिटी। मान लो कोई क्वांटिटी है, उसमें किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में का मतलब के अकॉर्डिंग जितना रेट ऑफ चेंज, जितना डिफरेंस आता है उसको बोला जाता है डेरिवेट से। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, क्योंकि यहाँ हम फंक्शन से लेंगे। तो क्या है ये, तो जो अभी हमने दी कि डेरिवेट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू एन अनदर क्वांटिटी, ये हो गया। अब इस क्वांटिटी को हम लेते हैं फंक्शन में, ठीक है। फंक्शन का मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू वाई से डिनोट करते हैं। तो इसका ये हो जाएगा कि डेरिवेट इज द रेट ऑफ चेंज इन ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन में रेट ऑफ चेंज है और फंक्शन का लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। मान लिया एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो क्या हो गया, डेरिवेट इज द रेट ऑफ चेंज इन ए फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में उसका रेट ऑफ चेंज है। अब रेट ऑफ चेंज को देखें, किसी भी चीज़ को देखना होता है तो उसका इमेज अपने माइंड में आना चाहिए। रट्टा नहीं चलता, इमेज का मतलब उसको ग्राफिकल मेथड से देखते हैं। अब हमें पता है कि जितने भी फंक्शन हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या होता है, ये एक पाथ होता है। पाथ का मतलब सबका एक ग्राफ होता है। अब इस चीज़ को देखते हैं ग्राफ से कि रेट ऑफ चेंज इन ए फंक्शन। मान लिया ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लिया किसी फंक्शन का ग्राफ है ऐसे, ठीक है। फंक्शन के ग्राफ का मतलब आप ये मानो भी डेरिवेट होता है वो किसी पाथ को रिप्रेजेंट करता है। मान लिया यहाँ से कोई मिसाइल हमने छोड़ी और मिसाइल है वो इस तरह से करके यहाँ अपने टारगेट पे आ रही है, तो इसमें डेरिवेट का यूज होता है। कैसे कि ये हो गया पाथ। रेट ऑफ चेंज को समझेंगे। देखो, डेरिवेट हमने कर लिया था 11th में, कर लिया था सिंपल क्या, वैसे डेफिनेशन पूरा किया था हमने। एफ डैश एक्स का मतलब ये डेरिवेट है, ठीक है। तो यहाँ ये पॉइंट मान लिया, ये क्या है, यहाँ पर आके फंक्शन है वो एक्सट्रीम वैल्यू ले रहा है ना अपना, तो यहाँ हमने ये डाल दिया कि ये 3 पॉइंट दिए हमने, x1 x2 और जैसे ये पॉइंट ले लिया x3, और x का वैल्यू यहाँ इस चीज़ में, y का वैल्यू क्या आ गया, ये मान लिया हमने y1, और ये जो वैल्यू है यहाँ पर क्या मान लिया हमने y2, y की सीधी हो गई, और ये वाला जो है वो हमने मान लिया y3, ठीक। अब रेट ऑफ चेंज का मतलब ये होता है, रेट ऑफ चेंज का मतलब फंक्शन का एक तो हमने डेफिनेशन डाल दिया, क्या, रेट ऑफ चेंज। और रेट ऑफ चेंज को किससे लिखते हैं, एफ डैश एक्स से। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, y। ये हो गया अपना रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अब देखिए, हमें ये देखना है कि अब यहाँ मान लिया ये पॉइंट है, तो जो ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, मान लो किसका ग्राफ है, एफ एक्स का ग्राफ है ये पूरे का पूरा, ठीक। अब यहाँ जो पॉइंट है हमने क्या निकाला, एफ डैश एक्स निकाला हमने। हमें ये चेक करना है, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब इसका हम डेरिवेट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो हमने फंक्शन का एफ डैश एक्स निकाला और उसमें जो हमने वैल्यू रखी x1 y1, मान लिया इसका डेरिवेट करके जब वैल्यू रखी, तो यहाँ ये क्या है, ये ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, ओरिजिन से शुरू होता है, यहाँ से ये ग्राफ क्या है, बढ़ता जा रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। और यहाँ ये बिल्कुल एक्सट्रीम आ गया, मतलब जितना इसका आना था वो उतना ऊपर आ गया, ठीक है। तो यहाँ जब हमने एफ डैश जो भी पॉइंट है, क्या, x का हमने x1 डाला और y का वैल्यू y डाला, तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगा आपका 0। यहाँ ये वैल्यू क्या आएगा, 0, यानी कि ये क्या है, पीक है।
जहाँ ग्राफ ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है। अब यहाँ आके और हमने देखा f'3 पे इसका वैल्यू देखा, तो यहाँ जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। नेगेटिव का मतलब यहाँ ये रेट ऑफ चेंज दिखा रहा है कि फंक्शन यहाँ पर ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ आके जहाँ पे 0 आया वहाँ ये आपका पीक पर आ गया, उसके बाद इसका ग्राफ है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद ये डाउन होना शुरू हो गया। अब रही बात हमें ये चेक करने की कि कैसे है, तो एक और भी था, स्लोप थी। 11th में हमने कर रखी है स्लोप। स्लोप का मतलब यहाँ कोई भी पॉइंट निकाल के हम स्लोप निकालते हैं, टेंजेंट की स्लोप निकालते हैं। तो जैसे हमने ये टेंजेंट खींची तो इसका ये स्लोप हो गया। ये भी एक सारा सिस्टम होता है, जैसे अपनी आपका मिसाइल वगैरह जो भी होते हैं उसमें ये सारा कैलकुलेट होता है, नहीं तो हर कोई बना देना। और यहाँ स्लोप निकलती है, इसकी टेंजेंट की स्लोप, यहाँ इसकी टेंजेंट की स्लोप निकलती है और यहाँ टेंजेंट की स्लोप क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ध्यान में आया। बाकी जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे हो जाएगा। और इसका यूज़ तो होता ही होता है कि कहाँ, जैसे हमने मिसाइल या जो भी छोड़ी एक्सट्रीम जो होती है, कहते हैं कि 45 डिग्री पे जैसे कि किसी भी मिसाइल को छोड़ना होता है, उसकी जो एक्सट्रीम लास्ट जो रेंज होती है उसको 45 पे छोड़ा जाता है। तो ये तो हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब डेरिवेट के कुछ फॉर्मूले हैं वो हम देखते हैं, आइए देखिए। तो देखिए d/dx ऑफ x रेज टू द पावर n, ये पावर आगे आ जाएगी और x की पावर जितनी है उससे 1 कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल अगर दें कि 5x की पावर 4 का अगर हमें d/dx करना पड़े तो पावर आगे आ गई 4 × 5, x की पावर जितनी है उससे 1 कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3, यानी कि 5 चौके 20x³। ठीक है, अब d/dx ऑफ c का मतलब 0, वेयर c इज क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं पावर फंक्शन का। d/dx ऑफ ax² + bx + c की पावर n, यानी कि ये कोई पावर फंक्शन है, यानी कि फंक्शन के ऊपर पावर है। तो देखो सबसे पहले पावर का होगा, यानी कि जो ब्रैकेट होता है उसको हम एक तरह से ये मान सकते हैं, मैथ में ब्रैकेट क्या होता है, मैथ की एक गठड़ी होता है, गठड़ी खोलने से पहले ऊपर की गांठ खुलेगी, गांठ खुलने का मतलब पहले पावर का होगा। ठीक है, उसके बाद फंक्शन का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n × फंक्शन की जितनी पावर है ax² + bx + c की पावर n-1, ये तो हुआ पावर का। पावर का होने के बाद में अब करेंगे इनटू में रहेगा dy/dx ऑफ फंक्शन का ax² + bx + c। ठीक है, अब तीसरा ये होने के बाद में फोर्थ आ गया अपना d/dx ऑफ u × v, वेयर u एंड v बोथ आर फंक्शन। ध्यान होगा +1 में किया हमने अच्छी तरह से, u × v का हो जाएगा, दोनों का बारी बारी से डेरिवेट हो जाए और दोनों की बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दो, तो u एज इट इज d/dx ऑफ v प्लस v एज इट इज d/dx ऑफ u। ठीक है, फिफ्थ है आपका d/dx ऑफ u/v। u/v का मतलब दो फंक्शन है, अपॉन में है, अपॉन में है तो क्या v, यानी कि नीचे वाला है वो एज इट इज रखो, v एज इट इज d/dx ऑफ u माइनस हो जाएगा। अब u एज इट इज d/dx ऑफ v अपॉन में v²। देखो ध्यान दो, u/v नीचे जो फंक्शन होता है वो पहले रहेगा एज इट इज, इनटू में हो जाएगा d/dx ऑफ u का मतलब ऊपर वाले का डेरिवेट, अपॉन में है तो माइनस में आएगा, फिर जिसका डेरिवेट हो गया उसको बाहर रखो, u × d/dx ऑफ v अपॉन में v²। ठीक है, अभी देखते हैं, आप नोट कर लें। ठीक है, हाँ अभी कुछ और देखिए, सारे फॉर्मूले तो इसमें नहीं है, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे उसके साथ साथ करते आएंगे। उसके बाद कितने हो गए थे, 5 हो गए थे मेरे ख्याल में। 6th करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री से पहले थोड़ा सी और देख लो, d/dx ऑफ 1/x अगर करना पड़े
तो इसका सीधी सी बात है अपोन में आ जाए ना, तो इसका आप शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज करो इसका और इसकी पावर बढ़ जाएगी। और अगर इसका और करना पड़े हमें 1/x इसका करना पड़े x स्क्वायर का डेरिवेट, तो क्या करोगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 2 बन जा 2 और साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका आ जाएगा 2/x³। इसका करना पड़े तो क्या हो जाएगा, इसका पावर का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या 2 3 जा 6 और किसका प्लस है तो क्या हो जाएगा -6/x⁴। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज करो, प्लस का हो जाएगा 6 चौक 24/x⁵। क्यों होता है, इसका रीज़न बता दूं क्यों होता है, क्योंकि देखो हमने 1/x को ऊपर लिखा, x की पावर कितनी होगी -1, अब इसका d/dx करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पावर आगे आई और x की पावर क्या होता है, एक कम करते हैं, एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, x की पावर -2 और पावर नेगेटिव है तो अपॉन में आ गया। समझ में आ रही है ना, ये वैसे ये कोई फॉर्मूला नहीं है, खाली बताने के लिए कर दिया मैंने। अब ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं हम। d/dx ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा जी कोस एक्स, और 7th 8th हो गया d/dx ऑफ कोस एक्स, इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, वैसे हम प्रूव भी करेंगे ये। 9th d/dx ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का हो जाएगा जी सेकेंड स्क्वायर एक्स, और d/dx ऑफ कोट एक्स का माइनस का कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, और d/dx ऑफ कोसेकेंट एक्स ले लो, जैसे कोसेकेंट का हो जाएगा माइनस का कोसेकेंट एक्स कोट एक्स। ठीक है, और d/dx ऑफ क्या रह गया, सेक रह गया ना आपका, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। ये देखना माइनस किसका होता है, जो सी से शुरू होता है, कोस का माइनस साइन, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सेक का सॉरी कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। अब इसके साथ में अगर कुछ पावर फंक्शन आ जाए आपके पास में, कैसे, जैसे d/dx ऑफ साइन ax प्लस b, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, पावर फंक्शन तो नहीं है, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ से हमने शुरू किया, क्या दिखा अपने को, साइन, साइन का क्या हो गया, कोस x की जगह क्या है, ये पूरी क्वांटिटी है, तो कोस ax प्लस b। अब यहाँ ये खुद एक फंक्शन है तो इसका डेरिवेट कर दो, क्या d/dx ऑफ ax प्लस b का, जहाँ पे b कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है और ये a, तो इसका क्या हो जाएगा, ax का पहले लिख देता हूँ मैं, ax का a आ जाएगा a कोस ax प्लस b। अब देखो यहाँ पर पावर फंक्शन आ जाए कोई भी है, जैसे साइन कोस कुछ भी ले लो, जैसे d/dx ऑफ साइन रेस्ट पावर n टू ax, ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, पावर फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री की पावर हमें पता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं d/dx ऑफ साइन ax की पावर क्या है n। तो ये क्या होता है, पावर फंक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर का, क्योंकि हमने देखा कि ऊपर गांठ लगी हुई है, इस पर पावर है, तो यहाँ से किया पावर का करेंगे, क्या n पावर आगे इंटू साइन ax की पावर यहाँ कितनी है n-1। अब फंक्शन का हो जाएगा d/dx ऑफ किसका, साइन ax। ठीक है, तो देखो n साइन पावर कहाँ पे आती है इसकी, यहाँ आती है ना, n-1 ax इंटू इसका करेंगे, क्या हो गया कोस ax। अब ये खुद आगे, ये खुद एक फंक्शन बन रहा है, तो ax का और कर देंगे इंटू d/dx ऑफ ax। इस चीज़ को ध्यान में रखना, तो ax का a आ जाएगा, तो आ जाएगा a साइन रेस्ट पावर n-1 ax कोस ax। क्लियर है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में करने के लिए हमें ये इतने फॉर्मूले काफ़ी हैं, वैसे हमने ये 11th में कर दिया है। तो अब देखते हैं एक दो सम देखते हैं कितने होते हैं इसमें। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं अभी। हाँ जी, अभी देखते हैं क्वेश्चन।
एक्सरसाइज ये 5.1 है, 2 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 5 पहला क्वेश्चन है। तो इसको फंक्शन मान लो, लेट y इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर हम अभी जब हम कर रहे थे उस हिसाब से तो आपको आना चाहिए ये, फिर भी कोई बात ना, डी वाई डी एक्स। यहाँ से चलेंगे, देखो पहले ये देखेंगे कि ये पावर फंक्शन तो नहीं है। देखो ये तो एंगल क्वांटिटी है, इसका थीटा है, इसका जो भी है। यहाँ से चलेंगे, पावर नहीं है तो हमें क्या दिखाई दिया, चलते जाएंगे, जो दिखता है उसका वैसे कर देंगे। तो यहाँ पर साइन का क्या हो जाएगा, कोस एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमने देखा कि ये आगे जो थीटा है वो खुद एक फंक्शन है, तो फंक्शन है तो इसका और डेरिवेट कर दो, डी अपॉन में डी एक्स ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, पावर आगे आएगी 2x, 5 का क्या हो जाएगा 0। इसे लिख दो पहले 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। दूसरा क्या है, कर लोगे दूसरा, फिर भी करवा देते हैं, क्या है, लेट कोस ऑफ लेट y इज इक्वल टू कोस ऑफ क्या है, साइन x। तो डी वाई डी एक्स, देखो यहाँ से चलेंगे, पावर फंक्शन तो नहीं है, पावर नहीं है तो कोस का करेंगे। कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स की जगह क्या है, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू डी अपॉन, ये खुद एक फंक्शन आगे, इंटू डी अपॉन में डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स, इसको मैं लिख रहा हूँ पहले, तो माइनस का कोस एक्स साइन ऑफ साइन एक्स, ये आ गया। ठीक है, थर्ड है, ये वैसे एग्जांपल में भी कर लिया हमने। थर्ड है इसका साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, लेट वाई लिख देना, लेट वाई। तो डी वाई डी एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से चले, पावर फंक्शन नहीं है, पावर नहीं है तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह ये है, अब इसका डेरिवेट और करना पड़ेगा, ए एक्स का क्या आ जाएगा, ए, बी कांस्टेंट है, इसका क्या हो गया 0। तो ये ए पहले लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ए कोस ए एक्स प्लस बी। अब आपका फोर्थ है, देखो फोर्थ क्वेश्चन है सेक ऑफ 10 रूट एक्स। देखो एक बताना मैं चाह रहा था और फिर बताया नहीं, रूट वाले का करो ना, खाली रूट वाले का, तो रूट वाले का करो डी अपॉन में डी एक्स, रूट का सीधा ही कर देना 1/2 रूट एक्स, अकेला रूट एक्स है। तो क्यों, क्योंकि इसकी पावर कितनी होती है आप देखोगे तो, देखेंगे तो एक्स की पावर है 1/2। अब डेरिवेट करेंगे तो पावर आगे आई, और जितनी पावर है उसमें से एक कम करते हैं तो क्या बचेगा 1/2, एक्स की पावर -1/2, और 1/2 नीचे आके क्या कर देंगे, एक्स की पावर नेगेटिव है नीचे ले आए, और पावर 1/2 है तो इसका ये कर देंगे। तो रूट एक्स का करो तो सीधा ही 1/2 रूट एक्स कर देना, या फिर इतना लंबा करो तो मर्जी आपकी, बाकी एक्स का सीधा ही रूट एक्स में। ठीक है, तो अभी देखते हैं लेट वाई, अब इसका करेंगे डी वाई डी एक्स, क्या हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा, यहाँ पावर फंक्शन तो नहीं है, सेक का क्या होता है, अभी किया था हमने, सेक एक्स 10x, डी अपॉन में डी एक्स ऑफ सेक एक्स का होता है जी सेक एक्स 10x। ठीक है, तो यहाँ से किया तो इसका हो गया सेक एक्स, सेक एक्स की जगह क्या है 10 रूट एक्स, सेक एक्स इंटू 10x, 10 ऑफ एक्स की जगह ये पूरा है क्या, 10 ऑफ 10 रूट एक्स। अब ये तो किया सेक का, अब आगे चले हम तो देखा भी आगे भी 10 रूट एक्स एक फंक्शन है, तो इंटू में क्या हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स, यानी कि ये आ गया आपका सेक ऑफ 10 रूट एक्स इंटू 10 ऑफ 10 रूट एक्स। अब 10 का करेंगे क्या, यहाँ से चले, पावर तो नहीं है, पावर नहीं है तो 10 का क्या होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह है 1/रूट एक्स, और फिर आगे चले तो रूट एक्स खुद एक फंक्शन बन रहा है तो इसका डेरिवेट और कर दो इंटू डी अपॉन में डी एक्स ऑफ रूट एक्स, और इसका बताया था ना रूट एक्स का क्या 1/2 रूट एक्स, सीधा ही कर देना। तो ये पहले लिख देते हैं रूट एक्स का क्या 1/2 रूट एक्स, और ये भी पहले लिख दिया, चलो सेकेंड स्क्वायर
रूट एक्स इंटू सेक ऑफ 10 रूट एक्स इंटू 10 ऑफ 10 रूट एक्स। क्लियर है? ठीक है, अभी देखते हैं आगे करवाऊं या ना करवाऊं, कितना लंबा हो गया। हाँ जी, अभी आगे करते हैं, कोशिश करते हैं 8 क्वेश्चन कर लें इस वीडियो में। फिर भी अभी हमने कर लिए थे 4, पांचवा है देखो, लेट वाई क्या है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपोन में कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी। यू वाई वी फॉर्म है ना, यू वाई वी फॉर्म, तो डी अपोन में डी एक्स ऑफ यू वाई वी क्या होता है, वी एस टीज डी अपोन में डी एक्स ऑफ यू माइनस यू एस टीज डी अपोन डी एक्स ऑफ वी अपोन में वी स्क्वेयर, ये होता है, ध्यान है। तो देखिए अब करते हैं डी वाई डी एक्स, वी एस टीज यानी कि कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी एस टीज, इसका डेरिवेट कर देंगे डी अपोन में डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी का कर दिया माइनस में माइनस हो जाएगा u यानी कि ऊपर वाला एस टीज साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एस टीज इंटू डी अपोन में डी एक्स ऑफ ये v कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी अपोन में वी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर का मतलब कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी पूरे का स्क्वेयर। ठीक, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में करूँगा और आपने भी इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू साइन, यहाँ से पावर फंक्शन नहीं है, पावर नहीं है तो साइन का करो, क्या हो जाएगा, कोस एक्स, एक्स की जगह है ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का ये खुद एक फंक्शन है तो इसका और करना पड़ेगा, तो ए एक्स का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और बी का क्या हो जाएगा 0, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज टीच इंटू कोस का करेंगे माइनस साइन, और माइनस होगा तो माइनस माइनस यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस में साइन सी एक्स प्लस डी, और इसका और करेंगे सी एक्स ये खुद फंक्शन है, सी एक्स का क्या आ जाएगा सी, इसका 0 तो सी यहाँ पे लिख दिया अपोन में वी स्क्वेयर क्या आ जाएगा आपका ये, तो कोस का ऊपर पावर हो उसको ऐसे यहाँ पे होता है ना स्क्वेयर इनका, तो कोस स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी ये आ गया। अब देखो यहाँ कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला तो बनता है, पर इनके साथ में ए और सी है, तो इतना ही छोड़ दो। एक बार आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, 6th। हाँ जी 6 देखिए, लेट y इज इक्वल टू कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर एक्स रेज टू द पावर एक्स की पावर 5 है ओनली, बस चाय और बना दो थोड़ी। अब देखो ये दो फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। इसका देखोगे साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5, ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5, ये पावर फंक्शन है। देखो साइन की पावर 2 है यहाँ पे, ये पावर नहीं है साइन की, ये तो एंगल क्वांटिटी एंटिटी है इसकी, तो ये पावर है, यानी कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, लिखना आप सीधा ही कर देना, यानी कि इसका मतलब ये है। तो इसका 2 बार डेरिवेट होगा, एक बार पावर का होगा, एक बार फंक्शन यहाँ पर क्या है साइन। तो देखिए शॉर्ट में ही करूँगा मैं कुछ, डी अपोन में डी एक्स ऑफ यू इंटू वी है ना, तो यू एज टीज, यू का मतलब कोस एक्स की पावर 3 एज टीज इंटू इसका करेंगे तो ये क्या है पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन है तो पावर कितनी है इसकी 2 है, ये एंगल है इसका, तो पहले पावर का करेंगे, पावर 2 साइन, एक पावर कम होगी 2 माइनस 1 बचेगी, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस फंक्शन का करेंगे डी अपोन में डी एक्स ऑफ एक्स की क्या है फंक्शन साइन एक्स रेज टू द पावर 5, यू एज टीज वी का डेरिवेट हो गया, प्लस में वी एज टीज साइन स्क्वेयर
x की पावर 5 एज इट इज, चलो लिख दिया मैंने, d अपॉन में डी एक्स ऑफ कोस की पावर नहीं, कोस x रेज टू द पावर 3 अपॉन में तो कुछ आता ही नहीं इसका, ठीक है। तो इसको पहले लिख दिया 2 कोस x की पावर 3 इंटू साइन x की पावर 5। अब साइन का इसका करेंगे ना डेरिवेट, तो यहाँ पे साइन का क्या होता है, कोस x की पावर 5 हो गया साइन का। अब x की पावर 5 खुद फंक्शन है, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x की पावर 4 प्लस में साइन स्क्वेयर x की पावर 5, कोस का करेंगे तो क्या हो गया माइनस साइन x की पावर 3, और x की पावर 3 का करेंगे तो इंटू में 3x स्क्वेयर, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको, 5 दूनी 10 कोस x की पावर 3 इंटू साइन x की पावर 5 इंटू कोस x की पावर 5, ये हमने कर दिया। प्लस और माइनस की माइनस मल्टीप्लाई 3, इसको पहले लिख दिया 3x स्क्वेयर साइन स्क्वेयर x की पावर 5 इंटू साइन x की पावर 3, ये आ गया। कुछ कॉमन अगर इसमें लें तो क्या कॉमन आता है, हो सकता है ये इतना ही छोड़ दिया हो सकता है ये कॉमन ले ले, आंसर मैच कर लेना आप लोग, ठीक है, समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सेवंथ आसान है भाई। सेवंथ का देखो, सेवंथ है लेट y इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वेयर। ये भी आपका पावर फंक्शन, आपको बताया था ना रूट वाला हो जी, रूट एक्स हो तो 1/2 रूट एक्स, और x खुद फंक्शन हो जैसे यहाँ पर आ गया तो फिर इसका डेरिवेट और कर दो। तो 2 है तो d अपॉन में डी एक्स, 2 इंटू रूट में दिखा तो 1/2 रूट एक्स, क्या है रूट एक्स की जगह कोट एक्स स्क्वेयर। अब इस फंक्शन का कर दो d अपॉन में डी एक्स ऑफ कोट एक्स स्क्वेयर, समझ में आ रहा है, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1 कोट एक्स स्क्वेयर, और कोट का क्या होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और एक्स स्क्वेयर का करेंगे अब क्या हो गया 2x, ठीक। तो 2x का 2x इधर कर दिया, इसमें मुझे ये कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे भी 2x अपॉन में कोट क्या होता है कोट ऑफ एक्स स्क्वेयर, इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ कोस एक्स स्क्वेयर अपॉन में साइन एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और रूट दोनों का अलग अलग लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। और कोसिकेंट क्या होता है 1 साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो देखो साइन से साइन करता है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर ये है, तो या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 साइन इंटू 1 साइन एक्स स्क्वेयर, 2 बार स्क्वेयर है। अब एक पावर काट देगा इसका, क्या 2x अपॉन में रूट कोस एक्स स्क्वेयर, और इसकी जो है वो एक काट देगा इसको, एक पावर है हाफ कैंसिल हो जाएगी, तो क्या हो गया साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू 1 साइन एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब आगे कोशिश करें तो ये फॉर्मूला भी बनता है आपका, ठीक है, फॉर्मूला बनता है कैसे भी 2x, इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड, रूट 2 से, देखो रूट में है ना तो क्या करेंगे रूट 2 से डिवाइड और रूट 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका कोस ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू साइन ऑफ रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वेयर इंटू 1 साइन एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो अभी देखो 2x, चाय पिला दो, चार्जर आपके पास है? नहीं है, हाँ 2 और रूट 2 का मल्टीप्लाई हो गया 2 रूट 2x माइनस का, और देखो रूट का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये रूट के अंदर आ जाएगा क्या 2 रूट में आ गया
कोस एक्स स्क्वेयर साइन एक्स स्क्वेयर, इनका मल्टीप्लाई रूट में आ गया इंटू 1 साइन एक्स स्क्वेयर। अब देखो 2√2x, ये फॉर्मूला बनता है 2 साइन ए कोस ए। साइन 2a का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 साइन ए कोस ए। 2 साइन ए का मतलब यहाँ एंगल अगर हाफ इस एंगल का डबल कर देते हैं तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, 2 साइन ए। 2 साइन ए की जगह क्या है, एक्स स्क्वेयर है, ठीक। और ये 2 साइन ए कोस ए है, तो साइन 2a का बनता है, साइन 2a का मतलब साइन 2 इंटू एक्स स्क्वेयर, इंटू में क्या आ गया, अपॉन में 1 अपॉन में साइन एक्स स्क्वेयर। ये आंसर है। और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है। कोस ऑफ रूट एक्स का क्या आ जाएगा शेदाई, क्या, माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का करेंगे 1/2 रूट एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 रूट एक्स साइन रूट एक्स। क्लियर है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं। अगर नहीं आते, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फ़ोन कर दीजिएगा, हम तैयार हैं। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में इतना ही। बाकी के लिए नेक्स्ट डे कल देखेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।